चिंतन करो, विचार करो, ये जो वर्तमान समय में वातावरण बना हुआ है, ये अच्छा है या जो पहले था वो अच्छा है? वो अच्छा है ना। हमें सब पता है, हमें गलतियां भी पता है कि गलतियां हो कहाँ रही है, ये वातावरण बिगड़ क्यों रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? फिर भी हम उस परिस्थितियों को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? जीवन से त्याग चला गया। गृहस्थ जो होता है ना, वो त्याग मांगता है, वो समर्पण मांगता है। जब उस समय सभी रिश्ते त्याग और समर्पण का भाव रखते थे, सभी अपना कर्तव्य निभाते थे, सभी। आज की तरह नहीं था कि हम ये चाहते हैं हमारी बेटी किसी के घर में जाए तो वो रानी की तरह रहे, ऐसा ही चाहते हैं ना, हम ऐसा ही चाहते हैं। और जब किसी और की बेटी हमारे घर में आती है तो हम क्या चाहते हैं? हमारी बेटी तो रहे सीता की तरह, और हम अपने वालियों को बना करके भेज देती है मंथरा, जाओ उनकी छाती पर बैठ जाओ जा करके, है ना। ऐसा ही होता है। जब कल भी मैंने एक बात कही थी, आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूंगा। ये बात यदि हम अपने जीवन में अपना ले तो फिर घर स्वर्ग ही स्वर्ग है, घर में सुख ही सुख है। लेकिन दिक्कत वहीं पर आ जाती है कि हमें दूसरों की समस्या दिखाई नहीं देती। हम उदाहरण लेते हैं जब किसी बेटी की विदाई होती है, और देखना कितना सुंदर दृश्य है रामायण का। भगवान राम की बारात लेकर के महाराज दशरथ जब आए ना, जब दशरथ आए तो राजा जनक सामने खड़े हैं स्वागत के लिए, और वहां पर जैसे ही महाराज दशरथ दिखे, राजा जनक हाथ जोड़ करके उनके पैरों को चरण स्पर्श करते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं, अरे आप ये क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रहे हैं? तो वहां पर दशरथ जी से कहते हैं, राजा जनक आप लड़के वाले हैं, आप लड़के वाले हैं, और लड़के वाले तो लड़की वालों से बड़े होते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है आपका सम्मान करना। तो वहां पर महाराज दशरथ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ कि आप हमें अपनी बेटी दे रहे हो, और देने वाला होता है देवता, और हम आपकी बेटी ले रहे हैं, लेने वाला होता है लेवता। लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। इसलिए बड़े हम नहीं, बड़े तो आप हैं, जिन्होंने अपनी बेटी एक दिल के टुकड़े से कम नहीं होती, आपने अपनी बेटी हमें दे दी, तो आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। और एक आज का समय है, जब बारात आती है ना, लड़की वाले ऐसे डरे डरे से रहते हैं, ऐसे डरे डरे से घूमेंगे जैसे बाराती ना आ गए हो। हमारे मध्य में हमारे अतिथि महानुभाव पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं भी वेदी की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। मैं निवेदन कर रही थी, वहां पर तो महाराज दशरथ कह रहे हैं लड़के वाले बड़े होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी दे रहे हैं, और आज जब बारात जाती है ना, लड़की वाले ऐसे डरे डरे घूमेंगे जैसे बाराती ना आ गए हो, सांड आ गए हो मारने के लिए, जैसे सांड आ गए हो मारने के लिए, कोई कमी ना रह जाए, खाने पीने में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई मिठाई बाकी ना रह जाए। इसीलिए इतना दिखावा चल रहा है। कल कह रहे थे ना आचार्य जी, बोली लगती है, मेरा लड़का 50 लाख में बिकेगा, मेरा लड़का 40 लाख में बिकेगा, बीटेक वाला 30 लाख, डॉक्टर 50 लाख, आईएएस 1 करोड़, ऐसे बोली लगती है। हमने नीलामी कर दी। लेकिन उस पिता से पूछना, कोई हमसे पेन भी मांग लेना, कितने का आता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, वो भी हमसे कोई मांग ले तो ऐसा होता है, पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा, लगता है ना, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। उस पिता का कितना बड़ा हृदय होता होगा जो अपनी 25 वर्ष की बेटी एक ऐसे परिवार में दे देता है जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। कल कह रहे थे ना आचार्य जी,
जो हम सांसारिक व्यापार करते हैं वो जान पहचान वालों में करते हैं, लेकिन ये जो व्यापार होता है विवाह का व्यापार, ये बिना जान पहचान अजनबी लोगों में होता है, अजनबी लोगों में। इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को हमेशा लेकर के चलना कि जब किसी की बेटी आए तो उसे भी ऐसे ही प्यार दो जैसे हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी किसी कवि ने कि जब बेटी जाती है, और उस भावना को वही समझ सकता है जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है, उस दृश्य को वही समझ सकता है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को हमेशा के लिए विदा किया है। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था। कोई बदल न पाए यह दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाए यह दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल पिया के संग है जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर, हुई पराई रहा न तुम पर, वह अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था। तू मेरे घर की बाती वह घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वह घर रोशन करना। मेरे नैन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, वो आंगन आबाद हुआ, घर सोना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था। कहता है हर कोई दादी की परछाई, कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। बेटी में माँ देखी तो आंखें भर आई, बेटी में माँ देखी तो आँख मेरी भर आई। रूप रंग के संग विधाता, रूप रंग के संग विधाता, दे गुण गुण दे सारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा।
मायका एक दिन हर बेटी को जाना, छोड़ मायका एक दिन हर बेटी को जाना। माँ की सोन चिड़ैया यह घर है बेगाना, माँ की सोन चिड़ैया ये घर बेगाना। मेरी छुटकी बहन तेरे बिन, मेरी छुटकी बहन तेरे बिन हो गई बेसहारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये बात एक पिता अपनी बेटी को कहता है, और जब वो बेटी ससुराल जाती है तो फिर वहाँ पर अनेक रिश्ते मिलते हैं, अनेक रिश्ते। आचार्य सोमदेव जी बताते हैं कि वो एक स्कूल के अंदर प्रचार कर रहे थे, कार्यक्रम था उनका, और वहाँ पर 8वीं तक का स्कूल था, लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो आचार्य जी कहते हैं, मैंने उन बच्चियों से पूछा, जब ससुराल के अंदर जाते हैं तो सारी चीज अच्छी लगती है, एक चीज है जो लड़कियों को अच्छी नहीं लगती, वो क्या है? हमारे मध्य में पूज्य आचार्य जी उपस्थित हुए हैं, एक बार आप उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो कहते हैं उसको सारी चीजें अच्छी लगती है, एक चीज है जो उसे अच्छी नहीं लगती। क्या नहीं लगती? तो आचार्य जी कहते छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी, वो कहती है सास अच्छी नहीं लगती, सास अच्छी नहीं लगती। मतलब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के मन में अभी से ये भाव है, तो आपको क्या लगता है आगे चल कर के ये परिवार, ये घर स्वर्ग बन सकते हैं? उनके मन में ये भावना क्यों आई? कहीं ना कहीं वो बातें पहले सुनी होगी, वो बातें पहले चली होगी कि बहुत ज़्यादा पक्षपात, बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार। आज से यदि हम पीछे वाली जनरेशन में चले जाते हैं तो सास बहू में वो रहता था और अत्यधिक ही अत्याचार होते थे, हमने सुने भी हैं, वो हमने सुने भी हैं। लेकिन यदि वातावरण माता कौशल्या और सीता जैसा होगा तो कैसा? जब वनवास के लिए जा रही हैं, अनुमति लेने के लिए जाती हैं, और माता कौशल्या के सामने जब माता सीता जाती है तो उनकी आंखों में पानी है। तो माता कौशल्या कह रही है, बेटी रो क्यों रही है, आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो वहां पर माता सीता कहती है, माँ जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने ये सोचा था मैं कितनी सौभाग्यशाली, मुझे तो 3-3 सास की सेवा करने का मौका मिलेगा, 3-3 सास की सेवा। और मैं दुर्भाग्यशाली, मैं अभागी तो इसलिए हूँ, मैं अपने हाथों से 14 वर्ष तक आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ। वहाँ पर तो इसलिए रो रही है कि मैं अपने हाथों से अपनी सास की सेवा नहीं कर पाऊंगी। एक व्यक्ति अपने घर में एक पुस्तक लेकर के आया, 100 वर्ष तक कैसे जिए, 100 वर्ष तक कैसे जिए। तो व्यक्ति लेकर के आया, रात को खाना खाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं एक पुस्तक लेकर के आया था, 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त करे, वो कहाँ है? कहती वो तो मैंने जला दी। बोले जला क्यों दी? मैं पढ़ने के लिए आया था। बोले आप तो पढ़ने के लिए लाए थे, यदि आपकी माँ पढ़ लेती तो वो 100 वर्ष तक जीती, फिर उसको कौन संभालता, उसको कौन संभालता, इसलिए मैंने वो जला दी। ऐसा नहीं, माता कौशल्या कहती है, बेटी अपने आप को अभागिन मत कह, अपितु ये देख तू कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली। इसलिए लिखा, ओ मेरी रानी आँखों में पानी भर लाई, मेरी लाल क्यों नैन नझीले, मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी
भर लाई मेरी लाल क्यों नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू ओ मेरी रानी आँखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों नैन लजीले सुने न जिसकी माता हो पिता शास्त्रों के जाता हो सुने न जिसकी माता हो पिता शास्त्रों के जाता हो विदेह जनक की राज दुलारी मेरी रामचंद्र की ब्याहता हो विदेह जनक की राज दुलारी मेरी रामचंद्र की ब्याहता हो करम तेरे सुख दाता हो करम तेरे सुख दाता हो मत ऐसे शब्द निकाल तू ओ मेरी रानी आँखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी निश दिन कहता महतारी लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी निश दिन कहता महतारी भरत तपस्वी ब्रह्म जाने का जाने है सब हाल तू ओ मेरी रानी आँखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू मत करना थोड़ा मन को रो रो खोती क्यों तन को मत करना थोड़ा मन को रो रो खोती क्यों तन को लक्ष्मण सिंह बेमोल लगेगी ठेस तेरे बालेपन को लक्ष्मण सिंह बेमोल लगेगी ठेस तेरे बालेपन को 14 वर्ष कटीले वन को 14 वर्ष कटीले वन को समझ लिए ससुराल तू ओ मेरी रानी आँखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू ओ मेरी रानी आँखों में पानी ओ मेरी रानी आँखों में पानी ओ मेरी रानी आँखों में पानी। ये बात वहाँ पर माता कौशल्या कह रही हैं। वहाँ पर सास बहू जैसा कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ पर रिश्ता है तो माँ और बेटी जैसा है। तो आज उस रामायण के सभी गीत गाते हैं। तो यदि हम अपने घरों में स्वर्ग लाना चाहते हैं तो ऐसा ही त्याग, ऐसा समर्पण हम सभी अपने रिश्तों के अंदर लेकर के आएँ, अपने परिवार के अंदर लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग होगा, निश्चित रूप से हमारे घरों में सुखों की वृद्धि होगी।